अस्सलाम वालेकुम ऑल फैंस। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान का अब आखिरी सफर अफ्रीका से 2 टेस्ट मैचेस का है और उसके लिए जो पाकिस्तान के सेलेक्टर है आकिब जावेद, उन्होंने 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। मगर उस स्क्वाड के अंदर एंड मूवमेंट पे यानी अचानक से 6 बड़ी तब्दीलियां कर दी है। 6 खिलाड़ी जिनको ड्रॉप किया है और उन 6 खिलाड़ियों में 2 सीनियर प्लेयर जिनको इस स्क्वाड के अंदर लाजमी होना चाहिए मगर उनको भी ड्रॉप कर दिया है। सो अब उन 6 खिलाड़ियों की जगह किन को शामिल किया है, पाकिस्तान का प्रॉपर स्क्वाड क्या है जो अनाउंस हुआ है 15 रुकनी स्क्वाड, वो पूरा का पूरा इस सेगमेंट के अंदर आपके सामने रखेंगे, डिस्कस करेंगे कि किन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया है और किन को शामिल किया है। उसके बाद बात करते हैं कि पाकिस्तान और अफ्रीका की जो 3 ओडीआई मैचेस खेले गए उस मैचेस के अंदर पाकिस्तान के वो कौन से खिलाड़ी है जिनकी टॉप की परफॉर्मेंस रही है और जिसके बायस पाकिस्तान ओडीआई सीरीज जीतने में कामयाब हुआ। सो वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद 2024 के कैलेंडर के अंदर कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसके सबसे ज्यादा रन है और कौन सा ऐसा बॉलर है जिसके सबसे ज्यादा विकेट है 2024 के अंदर, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। मगर उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस मेरी वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाना। दोस्तों, मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि पाकिस्तान की जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है वो सीरीज कौन जीतने में कामयाब होगा, पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका। कमेंट बॉक्स में लाजमी टीम का नाम मेंशन करना है आप सबने। उसके बाद अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। जैसा कि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका 3 ओडीआई मैचेस खेले गए और उन तीनों ओडीआई मैचेस में पाकिस्तान ने अफ्रीका को उनके घर हराया और व्हाइट वॉश किया। सो वो ओडीआई सीरीज के अंदर पाकिस्तान के कौन से ऐसे खिलाड़ी जिनकी टॉप की परफॉर्मेंस है। सबसे पहले नाम आता है ओडीआई सीरीज के अंदर बैटिंग में, सो मोस्ट रन्स के अंदर नाम आता है साइम अयूब जिसके 235 रन है इस पूरी सीरीज के अंदर। उसके बाद अगर बात करें बेस्ट एवरेज की तो बेस्ट एवरेज के अंदर नाम आता है सलमान अली आगा का, 81.50 की उनकी एवरेज है। जबकि बात करें इस ओडीआई सीरीज के अंदर कौन सा ऐसा खिलाड़ी जिसका हाईएस्ट स्ट्राइक रेट है तो उसमें भी नाम आता है सलमान अली आगा का, 106 प्लस का उनका स्ट्राइक रेट है इस पूरी ओडीआई सीरीज में। सो ये सलमान अली आगा के लिए काफी अच्छी चीज है कि उनकी ओडीआई सीरीज के अंदर काफी कमाल की परफॉर्मेंस है। बट अब बात करते हैं बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी है जिनकी टॉप की परफॉर्मेंस है। सो सबसे पहले नाम आता है विकेटों के अंदर शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने 7 विकेटें हासिल की इस पूरी सीरीज के अंदर। उसके बाद बात करते हैं बेस्ट एवरेज की बॉलिंग के अंदर, सो उसमें नाम आता है सलमान अली आगा का, 22 की उनकी एवरेज थी और उनकी 5 विकेटें थी। फिर उसके बाद बात करते हैं बेस्ट इकोनॉमी, सो उसके अंदर भी सलमान अली आगा का नाम आता है, उनकी इकोनॉमी 5.78 की इकोनॉमी है। सो काफी कमाल की सलमान अली आगा के इस ओडीआई सीरीज के अंदर परफॉर्मेंस है। बैटिंग और बॉलिंग के अंदर दोनों ने उन्होंने 100% दिया और ये पाकिस्तान टीम के लिए और सलमान के लिए काफी अच्छी चीज है। अब उसके बाद बात करते हैं 2024 के कैलेंडर के अंदर कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसके सबसे ज्यादा रन है और कौन सा ऐसा बॉलर है जिसकी सबसे ज्यादा विकेट है। सो सबसे पहले मैं आपको बैट्समैन का नाम बताता हूं कि जिसके सबसे ज्यादा रन 2024 के अंदर टी20 के वो है बाबर आजम। बाबर आजम के 738 रन है इस 2024 के कैलेंडर के अंदर, 738 रन। सो ये बाबर के लिए अच्छी चीज है क्योंकि वो डाउनफॉल थे लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा रन 2024 के अंदर टी20 में बाबर आजम के। फिर उसके बाद बात करते हैं कि सबसे ज्यादा विकेट 2024 के अंदर कौन से बॉलर्स ने हासिल की। सो उसमें नाम आता है इंडिया की अर्शदीप सिंह जी, उन्होंने 36 विकेट हासिल की 2024 के कैलेंडर के अंदर। सो ये अर्शदीप सिंह के लिए काफी अच्छी चीज है। अब बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस अफ्रीका जो 2 टेस्ट मैचेस का आगाज 26 दिसंबर से होने जा रहा है और उसके लिए पाकिस्तान के आकिब जावेद उन्होंने 15 रुकनी स्क्वाड का अनाउंस कर दिया है और उस स्क्वाड के अंदर 6 बड़ी तब्दीलियां कर दी है जी, 6 खिलाड़ी जिनको ड्रॉप कर दिया है और उन 6 खिलाड़ियों में 2 सीनियर खिलाड़ी मौजूद थे और उनको इस स्क्वाड के अंदर लाजमी होना चाहिए मगर उनको भी ड्रॉप कर दिया। सो सबसे पहले मैं आपको ड्रॉप के नाम बताता हूं जिनको ड्रॉप किया। उसमें से सबसे पहला नाम आता है मेहरान मुमताज जी, मेहरान मुमताज को इंग्लैंड की सीरीज के अंदर रखा गया मगर अब अफ्रीका के खिलाफ उनको स्क्वाड के अंदर नहीं रखा गया, उनको ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद दूसरा नाम आता है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भी जो है इंग्लैंड की सीरीज के अंदर मौजूद थे बट अफ्रीका के खिलाफ उनको भी ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद जो तीसरा नाम है वो है मोहम्मद हुरैरा। मैं समझता हूं कि मोहम्मद हुरैरा को स्क्वाड के अंदर रखना था, क्यों रखना था आगे चल के बताता हूं, लेकिन उसको भी अफ्रीका के खिलाफ ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद जो चौथा नाम है वो है जाहिद महमूद, उसको भी ड्रॉप कर दिया इस सीरीज के लिए। अब मैंने आपको कहा कि 2 ऐसे खिलाड़ी जिनको ड्रॉप किया वो है सीनियर जिनको लाजमी इस स्क्वाड के अंदर होना चाहिए, जिसमें से पहला नाम आता है वो है साजिद खान, उसको भी ड्रॉप कर दिया। यानी साजिद खान पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज जिताता है इंग्लैंड के खिलाफ लेकिन उस बंदे को भी आकिब जावेद ने ड्रॉप कर दिया है अफ्रीका सीरीज के अंदर।
उसके बाद जो दूसरा सीनियर प्लेयर है वो है शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी को भी ड्रॉप कर दिया है इस अफ्रीका सीरीज के लिए। उनको क्यों ड्रॉप किया है, हालांकि वजह बताई गई थी कि वो उनको रेस्ट दिया जा रहा है, मगर वो इस वक्त आप देखो तो उनको एनओसी दी है बांग्लादेश प्रीमियर लीग की। सो इसका मतलब कि शाहीन शाह अफरीदी को इस स्क्वाड के अंदर रखना चाहिए था अगर उनको रेस्ट नहीं दे रहे थे। सो ये 6 खिलाड़ी जिनको ड्रॉप किया, मैं एक बार फिर से नाम बता देता हूं। मेहरान मुमताज, मोहम्मद उडेरा, मोहम्मद अली और जाहिद महमूद, फिर आपके साजिद खान, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी। अब इनकी जगह किन खिलाड़ियों को जो है शामिल किया इस स्क्वाड के अंदर, उसके नाम मैं आपको सामने रख देता हूं कि सबसे बड़ा नाम बाबर आजम। याद रहे कि बाबर आजम को 2 टेस्ट मैचेस के लिए इंग्लैंड के खिलाफ रेस्ट दिया था आकिब जावेद ने, मगर इस सीरीज के अंदर बाबर आजम वापसी कमबैक करने जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा बड़ा नाम है नसीम शाह। नसीम शाह को भी आकिब जावेद ने रेस्ट दिया था, लेकिन अब अफ्रीका के खिलाफ वो पूरे फिट नजर आएंगे और स्क्वाड के अंदर शामिल है। उसके बाद तीसरा बड़ा नाम जिसकी वापसी होने जा रही है उसमें खुरम शहजाद है। जी, खुरम शहजाद, उन्होंने मेरे ख्याल से लास्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया की खेली थी, टेस्ट सीरीज उनके घर, बट उसके बाद वो गायब हो चुके थे, वो अनफिट हो चुके थे, उनको इंजरी का थोड़ा मसले थे, लेकिन अब वो प्रॉपर फिट है और वो अफ्रीका टूर के अंदर शामिल हो गए टेस्ट सीरीज में। उसके बाद जो चौथा खिलाड़ी जिसकी वापसी होने जा रही है बड़े अरसे बाद, 2021 में उसका आखिरी मैच था, बट अब 2024 के अंदर अफ्रीका के खिलाफ वो आपको खेलते हुए नजर आ सकता है, उसका नाम है मोहम्मद अब्बास। जी, मोहम्मद अब्बास की भी वापसी होने जा रही है, यानी 4 खिलाड़ी जिनकी वापसी होने जा रही है टेस्ट स्क्वाड के अंदर अफ्रीका के खिलाफ। अब मैं आपके सामने पूरा स्क्वाड रख देता हूं। पाकिस्तान का जो 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया है आकिब जावेद ने, जिसमें सबसे बड़ा नाम कप्तान शान मसूद, वाइस कप्तान सऊद शकील, फिर आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, उसके बाद हसीबुल्लाह खान विकेट कीपर, उसके बाद कामरान गुलाम, फिर नाम आता है मीर हमजा, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, फिर उसके बाद नुमान अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, और उसके बाद बाबर आजम, नसीम शाह, खुरम शहजाद, मोहम्मद अब्बास। सो ये पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड था जो अफ्रीका के लिए अनाउंस किया है आकिब जावेद ने। सो दोस्तों, आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें, इस स्क्वाड के अंदर किन प्लेयर्स को शामिल करना चाहिए था और किन प्लेयर्स को रेस्ट देना चाहिए था, यानी ड्रॉप करना चाहिए था, इस बारे में जरूर राय दें। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा आज का सेशन काफी पसंद आया होगा।